इधर मेरा एमबीए खत्म होते ही माँ पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मानो मैं बोझ हूं उनके लिए। जितना जल्दी हो सके सर से उतार देना चाहते थे। आखिर क्यों क्यों आखिर मेरी मर्जी भी नहीं पूछते। मैं क्या चाहती हूँ, मेरे सपने क्या हैं, मेरी पसंद क्या है। मन में कहीं ना कहीं लव मैरिज के सपने को जीती थी कि कोई ऐसा हो जो मुझे पूरी तरह जानता हो, मेरी हर आदत हर ख्वाहिश को पहचानता हो, जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी अपने तरीके से बिता सकूं, जिसे मैं समझती हूँ, प्यार करती हूँ। अरेंज मैरिज के बारे में सोचते ही एक भय दिल में डर बैठ जाता है। पता नहीं कैसा होगा लड़का, परिवार के लोग कैसे होंगे, मुझे समझ पाएंगे कि नहीं, लड़के के विचारों से मेरे विचार मिलेंगे या नहीं। और मेरी बहुत सी सहेलियों ने लव मैरिज की थी तो दिल में एक आस और सपना पल रहा था। क्या जल्दी है माँ पापा को मेरी शादी की? कुछ तो समय देते मुझे। आज तक पढ़ाई में ही व्यस्त रही, आसपास देखने तक की फुर्सत नहीं थी। अब खुद के अस्तित्व के आसमान में उड़ना चाहती हूँ। क्या पता कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकूं। सोचने तक का तो मौका नहीं दिया और पापा ने एक दिन विस्फोट किया। कशिश बेटे सुन, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा को हमेशा मेरे लिए एक इंजीनियर लड़के की तलाश थी। अपनी बच्ची को सारे सुख देना चाहते थे। मयंक मिश्रा जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक रविवार को पूरे परिवार के साथ आ धमका। दिखने में ही स्मार्ट और हैंडसम था। दूसरे रविवार सगाई भी हो गई और 2 महीने बाद शादी भी पक्की। पता नहीं, एक सपने जैसा लग रहा है आज खुद को शादीशुदा महसूस करना। और शादी का दिन भी आ गया। आसपास के शोर शराबों के बीच आवाज आई, बारात आ गई दीदी। आज पल पल महसूस हो रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। एक फूलों से सजी गाड़ी रुकी तो मेरी धड़कन को रफ्तार देती। एक अजनबी को मैंने उतरते देखा जो आज मुझे अपनी जमीन से उखाड़कर उसकी एक अनजान दुनिया का हिस्सा बनाने ले जाएगा। उसके घर को अपना घर कहना होगा, उसके परिवार को अपना मानना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। मैं कुछ नया करने जा रही थी, पर फिर भी ना जाने क्यों इस अरेंज मैरिज के पीछे की गहराई मुझे महसूस करवा रही थी कि क्या ढाल पाऊंगी मैं खुद को नई जमीन पर। क्या सपने थे कि पढ़ लिख कर जॉब करूंगी, कुछ बनूंगी, अपनी डगर खुद तराशूंगी। और आज मैं ये क्या करने जा रही थी? बस महज माँ पापा के प्यार और उनकी जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश में एक अजनबी के साथ बंधने जा रही थी। जयमाला, फेरे, 7 वचन और विदाई। अब मैं शादीशुदा थी। एक दहलीज छूट रही थी। पल भर में कितना कुछ बदल गया। मैं लगातार रोए जा रही थी कि मेरी नजर एक अजनबी दूल्हे पर पड़ी। उसके चेहरे की हर आहट में, हर लकीर में मेरे प्रति परवाह साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में नाराजगी दिखी, उन सब के प्रति जो मुझसे लिपट कर रो रहे थे। उसे लग रहा था कि वो सब मुझे रुला रहे हैं। शादी की रस्म खत्म होते ही फूलों से सजी गाड़ी में एक अनजान हमसफर के साथ निकल पड़ी एक नई दुनिया बसाने। नए सफर पर अनजाने अजनबी के साथ आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। मैं चुपचाप रोए जा रही थी कि मयंक ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखों से कुछ यूं इशारा किया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो पापा के हाथों का स्पर्श अनजान था पर बहुत ही नजदीक और अपनापन जताता। मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। 2 घंटे में मयंक का घर, मेरा ससुराल आ गया। गाड़ी रुकी। पहले मयंक नीचे उतरे और जैसे ही मैंने गाड़ी में नीचे कदम रखा,
मयंक ने अपना हाथ आगे किया तो एक पराए घर की दहलीज पर गर्म और ऊर्जा के साथ मयंक का हाथ थामे मैंने सारी रस्म निभाते गृह प्रवेश किया। फर्श पर फूलों की चादर बिछी थी, ऊपर से पंखुड़ियां बरस रही थी। कुछ भी मेरा ना होते हुए भी एक सुकून सा लग रहा था। और एक रस्म निभाते तो मुझे मयंक ने अपने नजदीक कर दिया। दूध और पानी से भरी थाली में कुमकुम और फूलों की पंखुड़ियां सजाकर एक अंगूठी उसमें डाल दी जो मुझे और मयंक को ढूंढनी थी। मयंक की बहनें चिल्लाकर मयंक को चीयर्स कर रही थी। कम ऑन भैया, आपको ही जीतना है। मुझे कुछ यूं महसूस हुआ कि मानो किसी युद्ध के मैदान में मैं अकेली निहत्थे खड़ी थी कि पीछे से स्नेह भरा हाथ मेरे सर पर रखकर मयंक की मम्मी मतलब मेरी सासू माँ ने मेरे कानों में गुदगुदाया, जीतेगी तो मेरी बेटी ही। मेरे डरे हुए असमंजस भरे मन में जैसे ताकत और हौसला भर गया। मैं सासू माँ से लिपट गई और खेल में अंगूठी ढूंढते वक्त मेरी उंगलियों ने महसूस किया कि मयंक ने हाथ में आई अंगूठी जानबूझकर मेरी ओर सरकाकर मुझे जिताया। मन में पड़ी अरेंज मैरिज के प्रति जो एक शंका थी वो आज कुछ कुछ छट रही थी। सारी रस्म खत्म होते ही मेरी सासू माँ मुझे मयंक के कमरे तक छोड़ने आई, जिस पर अब मेरा भी आधा हक था। फिर भी मेरा कहाँ था, यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं था। बस इस पल से मेरी कोशिश शुरू हो गई अपना बनाने की। सासू माँ ने कहा, मेरा बेटा शरारती है, पूरी रात तुझे सताएगा, तो सुबह ये सोचकर उठने की कोई जल्दी नहीं है कि हाँ ये तो ससुराल है, देर तक कैसे सो सकती हूँ। जैसे तुम मायके में आराम से उठती थी वैसे ही निश्चिंत होकर सोना। मैंने सासू माँ के पैर छू लिए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ भी। मुझे माँ मिल गई थी। कमरे में कदम रखते ही मेरा रोम रोम खेल गया। प्यारे मोगरा के फूलों की खुशबू से सांसें महक गई। और ये क्या दीवारें मेरा फेवरेट क्रीम और हल्के पीच कलर से रंगी थी। और बेड पर मेरा पसंदीदा लाइट ब्लू कलर का बेडशीट बड़े सलीके से बिछाई गई थी। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा वाला दिल बना हुआ था। दीवार पर मेरी ही पसंद के अजंता इलोरा और ताजमहल की पेंटिंग लगी हुई थी। टेबल पर मेरी पसंद की चॉकलेट और मेरी ही पसंद के लिली के फूलों से सजा रखा था। और मेरा बड़ा वाला टेडी बियर एक कोने में बैठा हंस रहा था। मैं सरप्राइज थी कि मयंक ने कितने कम समय में मेरी सारी पसंद जानकर 15 बाय 15 के कमरे में मेरी पूरी दुनिया बसा दी थी। कुछ कहाँ छूटा था, सब कुछ तो मेरा यहाँ अपना था। क्यों कभी भी अजनबी, अनदेखा या अनजान नहीं लग रहा था। खुद की सोच बदलने में लगी थी कि मयंक कमरे में आ गए और मुझे बाहों में भर कर बोले, मेरी महारानी जी, आपकी कोई पसंद छूटी तो नहीं। वैसे बंदे ने ट्राई तो किया कि आपके मायके वाला कमरा ही यहाँ उठाकर ले आऊं, पर बहुत भारी था यार। तो आपकी शान में आपकी पसंद की हर चीज पेश कर दी। मेरी आंख भर आई। मैं मयंक के गले लग गई। मयंक ने मुझे हौले से अपनी बाहों में उठाया और बेड पर सुलाकर बोले, थक गई होगी, आराम से सो जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कल से हमारी हर रात सुहागरात होगी। मैं एक अजनबी की कायल हो गई। मयंक फ्रेश होने गए और मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। पिछले कई दिनों की थकान की वजह से दूसरे दिन सुबह 11 बजे मेरी नींद खुली। किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आज एकदम हल्का और फ्रेश महसूस हो रहा था। मैं नहा धोकर कमरे से बाहर निकली कि सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और नाश्ता और कॉफी देकर बोली, पहले कुछ खा लो, भूख लगी होगी। और मयंक को भी आवाज लगाई, बेटा चलो बहू को कंपनी दो, चलो नाश्ता कर लो। मैंने माँ को हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उनके कंधे पर सर रख दिया।
जैसे ही मैं नाश्ता करके उठी, माँ ने मोबाइल मेरे हाथों में थमा दिया और बोली, अपने कमरे में जाओ और तुम्हारे माँ पापा से बात कर लो। वो लोग राह देख रहे होंगे और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर आराम करो। मैंने कहा, माँ मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले आपको काम में कुछ हाथ तो बटा दूं। तो सासू माँ ने मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़कर कमरे में ले आई और बोले, जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी तब तक एक भी काम को हाथ नहीं लगाना। अभी तुम्हारे खुशियों के दिन हैं, एंजॉय करो, काम तो पूरी जिंदगी करना ही है। मैं सासू माँ के प्यार के आगे नतमस्तक हो गई। मयंक ने 2 टिकट मेरे हाथों में थमा दी और बोले, तैयारी कर लो मैडम, कल सुबह की फ्लाइट से हम हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं। और एक दूसरा कवर थमाते हुए बोले, ये तुम्हारा गिफ्ट। मैंने आश्चर्य से कवर खोला तो उसमें अपॉइंटमेंट लेटर था। अगले महीने की 1 तारीख से मयंक की ही कंपनी में मुझे जॉब ऑफर हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर और किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बस सबसे पहले पापा की बेतहाशा याद आई। जल्दी से नंबर मिलाया। पापा ने कॉल उठाया तो गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस रोए जा रही थी। पापा ने बड़े ही नर्म लहजे में पूछा, मेरी गुड़िया कैसी है? ससुराल पसंद आया कि नहीं? बोलो मेरा बच्चा, सिवाय मेरे और तुम्हारी माँ के मेरी लाडो का कुछ यहाँ छूट तो नहीं गया? मैंने पापा से बोला, पापा मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी। आपने हमेशा मुझे एक बेहतरीन जीवन देने की कोशिश की और आज मयंक के रूप में मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशी दे दी। पापा मैंने आपको गलत समझा, सॉरी। अरेंज मैरिज को लेकर जो मेरी सोच थी वो मयंक के अपनेपन ने बदल दी। उसने तो अपना फर्ज निभा लिया। अब मुझे माँ और आपके संस्कारों को स्थापित करना है, ससुराल को मायका बनाकर। आशीर्वाद दीजिए पापा, मैं अपना फर्ज निभाने में कामयाब रहूं। कोई रिप्लाई नहीं आया, पर मैं समझ गई कि पापा की नम आंखें और मूक आशीर्वाद को मेरा दिल महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।